अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ीशान और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि डिप्रेशन क्या है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। ये ऑल टाइम एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसके बारे में अक्सर आपने ग्रुप्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, महफ़िलों में लोगों को बात करते हुए, डिस्कस करते हुए सुना होगा कि फ़लाँ शख्स डिप्रेशन का शिकार है, या लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और एक तवील अरसे से मैं इससे जो है एक जंग लड़ रहा हूँ और हमें समझ नहीं आती कि हम इससे छुटकारा कैसे हासिल करें। चूँकि ये ज़िंदगी के जितने भी हमारे अमूर होते हैं उस सब पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। तो आज इसी के बारे में आपको तफसीलन बताएंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है और इसके साथ साथ कि इससे आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में और आपको बताएंगे ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। डिप्रेशन में क्या होता है कि वक्तन फ़वक्तन हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए उदासी का शिकार हो जाते हैं। बेजारी और उकताहट हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाती है और हम अपने रोज़मर्रा मामूल के काम जो होते हैं उनको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते क्योंकि उनमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता और हम तन्हाई पसंद जो हो जाते हैं। सोशल सर्कल हमारा ख़त्म होने लगता है और हम जो अपने मामूल के काम होते हैं उनमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता, चाहे वो स्टडी है, हमारी जॉब है या कोई भी इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं, वो हम ठीक तरह से नहीं कर पाते और हम आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से दूर हटने लगते हैं। और नॉर्मली तो ये होता है कि ये जो एक पीरियड होता है वो छोटे टाइम के लिए होता है। उदासी कुछ दिनों के लिए ये ज़्यादा हमारी तबीयत पे हावी होती है और इसके बाद हम नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं ख़ुद ब खुद, या जैसे किसी दोस्त से बात कर ली, किसी से अपने मसाइल शेयर कर लिए तो हम बेहतर फील करने लगते हैं। लेकिन अगर यही पीरियड, यही ड्यूरेशन ज़्यादा लंबे अरसे पे मुहित हो, ज़्यादा बार बार आप उदासी का, बेजारी का, उकताहट का शिकार हों और एक लंबे अरसे तक इसी तरह रहने लग जाएं तो इस सिचुएशन को डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन में हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारा जो इनर है वो बहुत ही ज़्यादा बेजारी और उकताहट का शिकार हो जाता है। हमें लगता है कि जैसे हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी की ज़रूरत है और इस तरह से फ़ील होने लग जाता है कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस हैं और माशरे में शायद कहीं पे हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, हमारा कोई मुकाम, कोई जगह नहीं है। और क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पे, चाहे वो हमारी स्टडी है, काम है, कुछ भी है, उस पे ना तो तवज्जो दे पाते हैं, ना उसे अच्छे तरीके से सरअंजाम दे पाते हैं। हर वक्त हम उदास रहते हैं और ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हम थका थका महसूस करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से हम चिढ़ने लगते हैं। हमारा जो रवैया है वो दूसरों से थोड़ा हार्श हो जाता है, सख्त हो जाता है और हम ख़ुद को एक सर्कल के अंदर जो महदूद कर लेते हैं। ये डिप्रेशन में नॉर्मली जो अलामात देखने में आती हैं उनमें ये सब शामिल है। जो साइकोलॉजिस्ट इस टाइम मुझे सुन रहे हैं उनको ये बखूबी इल्म होगा कि जो नॉर्मली हमसे सवाल सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसमें यही होता है कि आखिर वजह क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है। तो इसकी कोई रीज़न हो भी सकती है और इसकी विदाउट रीज़न भी समटाइम ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इसकी जो वजूहात हैं उनमें तालीम में नाकामी, जैसे फ़ेल हो जाना और अच्छे मार्क्स ना आना और नौकरी का चले जाना, आपके किसी करीबी का आपको छोड़ के चले जाना, या आपके किसी करीबी रिश्तेदार, जानने वाले, कज़न, बहन भाई, माँ बाप, उनमें से किसी का इंतकाल हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुनियादी एक वजह बनती हैं किसी भी शख्स के लिए डिप्रेशन में जाने का। और बाज़ केसेस में हम देखते हैं कि हमें कोई बुनियादी या ठोस वजह नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन सामने वाला बंदा, जो क्लाइंट हमारे पास आता है, वो शदीद किस्म की अज़ियत से गुज़र रहा होता है और शदीद डिप्रेशन का शिकार होता है।
तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो नाकामी ही होती है या फिर उदासी होती है, अकेलापन होता है। ये सारी अलामात एक डिप्रेशन के शिकार शख्स में पाई जाती है। अक्सर जो चीज़ देखने में आती है वो ये है कि डिप्रेशन का शिकार जो लोग होते हैं, डिप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनको कोई जिस्मानी बीमारी लाहक होती है। वो अपनी बीमारी को लेके मुसलसल मेडिसिन का यूज़ करके और एक लंबी चलने वाली बीमारी के ज़ेरे अताब रहने की वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा शख्सियत का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है और ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात वाक़यात इस पे असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा जो लोग नशा करते हैं, जैसे शराब, चर्स और इस तरह के दूसरे नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद, वो डिप्रेशन का शिकार ज़्यादातर होते हैं। अगर हम जिन्स की बात करें तो मर्दों की निस्बत औरतों में डिप्रेशन का मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारे पास केसेस आते हैं नॉर्मली, उसमें ज़्यादा तादाद डिप्रेशन का शिकार ख़वातीन की होती है। मर्द इसमें कम शिकार होते हैं डिप्रेशन का। और इसमें अगर हम देखें तो मौरवसी तौर पे भी ये प्रॉब्लम हमें देखने में मिलता है कि जो एक जेनेटिकली एक चीज़ आगे से आगे चल रही होती है, उसमें भी अगर हम कड़ियाँ जोड़ें, हम उनकी फैमिली हिस्ट्री जब लेते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि ये मर्ज़ जो है इस फैमिली में या तो उनके पेरेंट्स की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से चलता आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि हम डिप्रेशन का शिकार जो लोग हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, या वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं वो ख़ुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आप जो भी आपके जज्बाती और दूसरे एहसासात हैं, कैफ़ियत है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अपने तक मत रखें, उनको शेयर करें, उनको अपने करीबी लोगों से शेयर करें। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो इस चीज़ के लिए आपके करीब, आपकी सिटी में या आपके घर के नज़दीक तरीन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे रब्ता करें। वो आपके बेहतरीन दोस्त और राज़दान होते हैं, उनकी मदद लें। इसके अलावा जो डिप्रेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी मदद कर सकते हैं, किस तरह से इसमें रिकवर आप हो सकते हैं, तो ये है कि आप जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दें। उनमें वर्जिश भी शामिल है कि आप वॉक पे जाएं, आप ऐसे काम करें कि जिसमें आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल हों। इसमें आप कोई गेम खेल सकते हैं, सैर को जा सकते हैं। और इससे आगे चलें तो ये है कि आप अपना खाना पीना अच्छा करें, बाहर जाएं, अच्छे अच्छे खाने खाएं, ख़ुद को इन्वॉल्व करें, पार्टीज़ और सोशल सर्कल जो है अपना वो बढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी किस्म की बुरी लत का शिकार हैं, अगर आप कोई नशा करते हैं, किसी किस्म की कोई इस तरह की और कोई एक्टिविटी आपकी है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जस्ट आपको नुकसान देती हैं, ये आपका फ़ायदा कोई नहीं करेंगी। इसके अलावा जो सबसे मेन और बुनियादी चीज़ है वो है आपकी नींद। अगर आप नींद पूरी करेंगे तो आप बहुत जल्द इससे रिकवर होंगे। आप एक ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे भी आप ख़ुद को फ्रेश और अच्छा और ताज़ा महसूस करेंगे और बहुत जल्द जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, खाना बेहतर करें, नींद प्रॉपर लें और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इनको बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द डिप्रेशन से निकल आएंगे और एक बेहतर और मुस्बत ज़िंदगी की तरफ आप बढ़ जाएंगे। और अगर आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें आप पे कोई ज़्यादा असर नहीं कर रही हैं और आप इससे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो फिर जो आपको बग़ैर देर किए सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये है कि जल्द से जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट से आप जो है कंसल्ट करें। वो डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए आपका इलाज करेगा, जिसमें सबसे बेहतर साइकोथेरेपी है,
जिसमें बहुत जल्दी आपकी रिकवरी के चांसेस हैं। और जो बुनियादी चीज़ इसमें है वो ये है कि अगर आप किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हैं तो उसको डिले ना करें, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जितना आप उसको टाइम देंगे वो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आप पे गलबा हासिल कर लेगा। फिर उससे निकलने के लिए आपको उतना ही तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ को जहन में रखें। अगर आप कोई भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ महसूस करते हैं कि जो आपको पीछे लेके जा रही है, जो आपकी फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज हो रही है, तो बग़ैर देर किए आप अपने करीबी किसी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या फिजिशियन से रब्ता करें ताकि वो फर्दर आपको गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके चलें। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और जल्द सेहतयाब करें। इसी के साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर हो।